आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 21 से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या मेजर परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों वर्तमान में 21 से लेकर 30 तारीख के बीच में ग्रही अवस्था कैसी है, सबसे पहले यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में केतु का गोचर इस समयावधि में होने वाला है। उसके अलावा राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में ही मौजूद हैं। उच्च राशि कर्क राशि है, तो यहाँ पर ये वक्री अवस्था में भी और शुभ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव भी आपके राशि के चौथे भाव में मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं और बृहस्पति यहाँ पर राशि के ऊपर ही हंस नाम का राजयोग बनाकर गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, बुध की अवस्था 23 तारीख को परिवर्तित होने वाली है। 23 तारीख तक बुध देव आपके पंचम में सूर्य मंगल के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे, लेकिन 23 को बुध देव वक्री चाल चलते हुए तुला राशि में चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं और यहां पर मंगल और सूर्य का पराक्रम योग आपके संतान भाव में रहने वाला है। आयु भाव में राहु देव का गोचर होगा, वही शनिदेव आपकी राशि से भाग्य भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं और 28 नवंबर को शनि मार्गी भी होने वाले हैं। अब देखिए, 13 जुलाई से ही शनि वक्री अवस्था में आपके नवम घर में थे और राहु देव भी आपके अष्टम घर में थे। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कहीं न कहीं कई मामलों में आपको लगातार दबाव और परेशानियां मिल रही थी। शारीरिक समस्या कर्क राशि वाले जातकों को मिल रही थी। पारिवारिक जीवन के मामले में लगातार विवाद आपके जीवन में चल रहा था। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में अनिश्चितता बनी हुई थी और धन को लेकर भी समस्याएं लगातार जीवन में चल रही थी। रिश्तों के मामले में भी समस्या मिल रही थी, लेकिन यहां पर शनिदेव अब आपके जीवन से पूरी तरह से आपके ऊपर से जो आपका दुष्प्रभाव है उसमें आपको समाप्ति मिलने वाली है, क्योंकि शनि वक्री होकर पुनः आपके अष्टम घर का परिणाम आपको दे रहे थे। इसकी वजह से आपको जीवन में लगातार समस्या मिल रही थी। तब यहाँ पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि राहु देव भी 23 तारीख को शतभिषा नक्षत्र में जाने वाले हैं और शनिदेव भी ये मार्गी होने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चेंजेज आपके जीवन में होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इन 10 दिनों में आपको मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि वृश्चिक राशि यानी स्वयं की राशि में और त्रिकोण भाव में बलवान अवस्था में मौजूद हैं और सूर्य देव के साथ ये पराक्रम योग भी बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए, कर्म स्थान से शुक्र और बुध का भी संबंध लगातार बना हुआ है।
ऐसे में जो कर्क राशि वाले जातक हैं अपने वर्क प्लेस पर उत्साह और पूरी तरह से जुनून के साथ काम करने में आप समर्थ रहने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी विचारधारा के द्वारा लिया गया निर्णय आपको श्रेष्ठ मुकाम पर इस समयावधि में ले जाने वाला है। मंगल की अनुकूलता रहने वाली है, तो जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में मेडिकल फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में कार्यरत हैं, या वर्तमान में जो लोग कोई भी व्यापार कर रहे हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपको बड़ी जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। छठे भाव के स्वामी यानी नौकरी भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च राशि में राशि के ऊपर ही प्रभावी है। ऐसे में आपके जीवन में अगर कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है तो आपको नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी मिलेंगे। यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति की अनुकूलता भाग्य में भी वृद्धि करने वाली है, जिसकी वजह से रुके काम आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बनने वाले हैं। बात करते हैं आर्थिक जीवन के लिहाज से धन के मामले में क्या मेजर परिणाम आपको मिलेगा। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जो धन भाव के स्वामी सूर्य हैं, ये पंचम भाव में मौजूद हैं और इनकी 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। वही जो आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, ये आपके केंद्र में 4थे भाव में मौजूद हैं और ये भी मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर 21 से लेकर 30 के बीच में आय में वृद्धि और आमदनी के लिए प्रबल मजबूती कर्क राशि वाले जातकों को दिखाई देने वाली है, मिलेगी। सूर्यदेव की अनुकूलता कर्म क्षेत्र के मामले में धन प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाली है, यानी आप जीवन में हिम्मती होकर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। वही 11th हाउस के स्वामी राजयोगों के प्रभाव में हैं, तो अगर आप अपने जीवन में कोई भी मनोकामना लेकर चल रहे हैं, छोटी मोटी इच्छा अगर आपके जीवन में बनी हुई है, भूमि, भवन, वाहन को लेकर, वो आपके जीवन में साकार होने वाली है। यहां पर कर्क राशि के व्यवसायी जातकों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है और लगातार जो शनि और राहु देव का दुष्प्रभाव आपके द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहा था, धन के संचय में कमी जो हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए धन संचय में वृद्धि भी करने वाला है। परिवार के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक की समयावधि में पारिवारिक जीवन के लिए समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। लगातार आपकी राशि के ऊपर राहु केतु का प्रभाव जो आपके द्वितीय भाव को प्रभावित किए हुए है और शनि देव भी वक्री अवस्था में जो चल रहे हैं, इसकी वजह से मिला जुला समय 21 से लेकर 28 के बीच में रहने वाला है। इसमें पारिवारिक संबंधों के मामले में सदस्यों के साथ अपने रिलेशन बेहतर बनाकर आपको चलना चाहिए। 28 नवंबर के बाद का जो समय रहने वाला है, ये बल्कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर अनुकूलता आपको परिवार में देने वाला है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में सामाजिक मान सम्मान के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। सामाजिक अवस्था आपकी बहुत ही बेहतर इस समयावधि में रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए समय कैसा है। रिश्तों के मामले में सूर्यदेव मंगल देव के साथ आपके पंचम घर में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। ऐसे में रिश्तों में समर्पण, उग्रता और रिश्तों में जिद की भावना, अहंकार की भावना भी रहने वाली है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो व्यर्थ का विवाद प्रेम रिश्तों में होने की संभावना रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक मामलों में क्या प्रभाव मिलेगा। अभी तक जो कर्क राशि वाले जातक हैं, लगातार अपने जीवन में वैवाहिक जीवन में समर्पण की कमी जीवन साथी के पाई है और वैवाहिक जीवन में रिश्तों में लगातार समस्याएं रही। लेकिन अब आपके जीवन में शनिदेव जो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर अष्टम घर का जो बैड रिजल्ट है वो समाप्त करने वाले हैं 28 तारीख से। तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की विशेष शुभता रहने वाली है। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपको 28 तारीख से
रिश्तों में आपको नवीन नैतिक मूल्य, वैवाहिक जीवन में आपको विशेष समर्पण, रिश्तों में पारदर्शिता मिलने वाली है। अगर आपके जीवन साथी के हेल्थ को लेकर भी कोई समस्या है, उसमें कमी मिलने वाली है। एजुकेशन के मामले में, यानी अगर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को हम जानकारी दें, देखिए पंचम घर में स्वराशिस्त अवस्था में मंगल का गोचर और गुरु बृहस्पति का पंचम और नवम भाव से लगातार बना हुआ संबंध है। यह आपके जीवन में अगर आप शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो आपको विशेष ऊर्जा देने वाला है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए, जो कर्क राशि वाले जातक हैं, उनके लिए मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने का प्रबल योग रहेगा। अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये पूरा समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को 28 तारीख से ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। हालांकि अगर आप प्रारंभिक तौर या उच्च शिक्षा के मामले में जुड़कर अगर आप किसी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 6 हाउस के स्वामी होकर ये उच्च राशिगत गोचर करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार का कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उसमें आपको विजय मिलने वाली है। हेल्थ के मामले में अगर कर्क राशि वाले जातकों को हम जानकारी दें तो कर्क राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य भाव के स्वामी बृहस्पति की अवस्था बहुत ही बेहतर है। तो ऐसे में आप सेहत के मामले में इस समयावधि में प्रबल मजबूती पाने वाले हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत रहने वाली है। इसकी वजह से शारीरिक समस्याएं नहीं होने वाली है। अष्टम भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों का सेवन आप ना करें, जैसे शराब है, मांस है, धूम्रपान है, अभक्ष्य चीज़ें ना सेवन करें, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अगर धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले तो आपको इस समयावधि में यानी कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देगा। घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।